Hyundai Creta ये एसयूवी जितनी ज़्यादा स्टाइलिश है उतनी ही रिलायबल और प्रैक्टिकल भी। और नाइट एडिशन के साथ ये कार जिस तरीके की रोड प्रेजेंस रखती है वो बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर और अल्टीमेट रोड प्रेजेंस डिलीवर करती है। सामने जो आप देख रहे हैं ये इसका न्यूली लॉन्च्ड किंग एडिशन है। यहाँ पर पेट्रोल विद IVT ट्रांसमिशन के लिए आपको एक शोरूम में 18,68,000 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं, लेकिन ये नाइट एडिशन है तो यहाँ आपको 14,000 रुपीज़ और ऊपर देने पड़ते हैं। तो कार का प्राइस होता है 18,82,000 रुपीज़। मैं एक एक करके आपको डिटेल से सारी चीज़ें बताता हूँ, क्योंकि सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस ही आते हैं नाइट एडिशन में। ब्लैक अलॉय व्हील्स आ जाते हैं, रेड पेंटेड कैलिपर्स आते हैं, कैबिन पूरा ब्लैक हो जाता है, ग्रिल आपको सामने की पूरी ब्लैक मिलती है और नाइट एडिशन का एम्बलम। लेकिन सिर्फ इतना ही बहुत है क्रेटा को एक अलग रोड प्रेजेंस देने के लिए। साथ में ये है कार की चाबी जो आपको मिलती है, पीछे Hyundai का लोगो। लॉक अनलॉक होल्ड करने पर आप गाड़ी का इंजन रिमोट से ही स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हैं और बूट जो है आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। सेम तरीके की ही प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों कीम आपको ऐसी ही मिलती हैं। फिर अगर आप कार का फ्रंट फेशिया यहाँ सर देखते हैं तो आपको सामने ग्रिल पूरी तरीके से ब्लैक मिलती है, ब्लैक ही Hyundai का लोगो आपको मिलता है। 360 डिग्री कैमरा आता है तो सामने आपको कैमरा विजिबल होगा। एडास लेवल 2 आता है तो नीचे रेडार है और स्किड भी आपको पूरी तरीके से ब्लैक मिलती है। फ्रंट में प्रॉपर पार्किंग सेंसर्स अवेलेबल हैं। कनेक्टेड में आपको प्रॉपर DRLs यहाँ पर मिलती हैं, टर्न सिग्नल आप देख रहे हो, और LED में हेडलैम्प्स का सेटअप है जो आपको मिलता है। ऊपर विंडस्क्रीन पर चेक करोगे तो रेन सेंसिंग वाइपर्स आते हैं तो सेंसर्स आपको सामने विजिबल होते हैं। विजन कैमरा जो कि इसके एडास का है वो आपको यहाँ विजिबल होगा और ये डैश कैम है। उसके बाद अगर आप साइड से चेक करो तो ये है क्रेटा के नाइट एडिशन की पूरी प्रेजेंस। सबसे पहले नज़र इन व्हील्स पर जाती है। ब्लैक पेंटेड मैट फिनिश के साथ 18 इंचेस के अलॉय हैं जो आपको यहाँ पर मिलते हैं। कैलिपर्स रेड पेंटेड हैं। चारों व्हील में डिस्क ब्रेक, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे सारे फीचर्स आपको क्रेटा में मिलते हैं। उसके बाद यहाँ चेक करोगे तो बॉडी कलर ORVMs है, LED टर्न सिग्नल, 360 डिग्री कैमरा का साइड कैमरा, पडल लैंप आपको यहाँ पर ज़रूर मिलता है। बॉडी कलर डोर हैंडल्स हैं क्योंकि ये नाइट एडिशन है। पूरी विंडो की बैटलाइन आपको ब्लैक मिलती है। इवन रूफ रेल्स जो है वो भी ब्लैक आपको मिलती हैं। शार्क फिन एंटीना ब्लैक मिलता है और गाड़ी के डायमेंशन का आपको एग्जैक्ट आइडिया साइड से लगता है। 4330 कार की ओवरऑल लेंथ है। 2610 mm का व्हील बेस, 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस पेट्रोल है और पेट्रोल टैंक की कैपेसिटी जो है वो आपको मिलती है 50 लीटर्स की। कार की अगर आप रेयर प्रोफाइल चेक करो तो सबसे पहले तो क्रेटा यहाँ आपको इस तरीके से ब्लैक कलर से मेंशन हुआ मिलता है। इधर नाइट एडिशन जो है वो आपको मिलता है। कनेक्टेड में प्रॉपर टेल लैंप्स, Hyundai का लोगो, यहाँ पर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर। ये जो पोर्शन है बहुत ही स्पोर्टियर टाइप की फील देता है स्पॉइलर के साथ। ऊपर आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैंप जो है वो क्लियरली विजिबल होगा। उसके बाद एक बार अगर आपको मैं बूट स्पेस चेक कराऊँ तो यहाँ से आप देख सकते हो कि काफ़ी प्रैक्टिकल बूट स्पेस 433 लीटर का जो है आपको मिलता है। पार्सल ट्रे है, फ्लैट फ्लोर है तो उसकी वजह से आपको ज़्यादा हैवी ट्रॉली बैग वगैरह रखने में कोई दिक्कत नहीं होती। बॉस का म्यूजिक सिस्टम आता है तो उसका सबवूफर वगैरह आपको यहाँ मिलेगा। इधर स्पेयर व्हील वगैरह वो आपको प्रॉपर मिलता है बेसिक टूल किट के साथ। स्पेयर व्हील नॉर्मल स्टील व्हील के साथ आएगा। बूट में लैंप जो है वो भी आपको मिलता है। साइड में कभी स्पेसेस में भी बढ़िया स्पेस आपको मिल जाएगा। ऊपर ट्रिम कवर्ड मिलती है पूरी तरीके से। इमरजेंसी एग्जिट के लिए स्लॉट है, ग्रैब हैंडल है ताकि ईजिली आप इसे क्लोज कर पाएँ। यहाँ पर पीछे देखोगे तो प्रॉपर पार्किंग सेंसर्स वो आपको मिलते हैं। 4 रिफ्लेक्टर्स हैं, रिवर्स लैंप है और पीछे भी स्किट आपको जो है वो ब्लैक मिलने वाली है। कैबिन के अंदर स्विच होते हैं और यहाँ आपको क्या कुछ मिलता है उन चीज़ों की अब मैं आपको डिटेल से बात करता हूँ। सबसे पहले तो रिक्वेस्ट सेंसर वो आपको यहाँ मिलेगा कीलेस एंट्री के लिए। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग वगैरह आती है तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर इस तरीके से देख पाओगे कि ORVM पर आपको इंडिकेशंस मिल जाते हैं। ये है कार का कैबिन। तो अब नाइट एडिशन है तो ऑल ब्लैक आपको मिलता है ब्रास इंसर्ट्स के साथ। सबसे पहली चीज़ तो ये देख रहे हो सेम तरीके की स्टिचिंग जो है वो आपको स्टीयरिंग व्हील पर मिलती है। वही चीज़ आपको आर्मरेस्ट के ऊपर विजिबल होगी। उसके बाद ये जो आप बेजल्स देख रहे हो ये भी अगेन आपको ब्रास ट्रीटेड मिलती है। उसके बाद यहाँ पर आप अगर AC वेंट्स की बात करोगे तो यहाँ पर भी आपको वही चीज़ विजिबल होगी। सेम चीज़ गियर नॉब के ऊपर भी है। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल जो है ना वो कार को बहुत ज़्यादा प्रीमियम टाइप की फील कराती हैं। इवन पाइपिंग भी, ये जो सीट्स के ऊपर लेदरेटेड सीट्स हैं, पाइपिंग आप अगर चेक कर रहे हो तो यहाँ से आप देख पाओगे कि जिस तरीके की पाइपिंग्स वगैरह है वो सब कुछ आपको ब्रास ट्रीटेड मिलती हैं जो कि बहुत स्टाइलिश लगती है।
सबसे पहले डोर ऑल ब्लैक है, बॉस का स्पीकर वगैरह का सेटअप आता है, तो इस तरीके से आपको प्रॉपर ब्रांडिंग मिलती है, स्पीकर्स हैं, ट्विटर्स हैं, सबवूफर है, ब्लैक कलर का ही आपको यहाँ पर लीवर मिलेगा। मेमोरी सीट्स का फंक्शन आपको इसके किंग एडिशन में मिलता है, तो इलेक्ट्रिक सीट्स भी हैं और दोनों ही फ्रंट की सीट्स आपको इलेक्ट्रिक मिलती हैं, 8 वे प्लस वेंटिलेटेड है। और ड्राइवर साइड के लिए आपको 2 मेमोरी फंक्शंस, यहाँ प्रॉपर पावर विंडो के कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं, लेकिन सिर्फ वन टच में अप एंड डाउन ड्राइवर के साइड है, मेरे हिसाब से वो चारों के लिए होना चाहिए था। बाकी ORVMs जिनको आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड जो है वो ज़रूर कर सकते हैं। इधर गाड़ी को मैनुअली लॉक या अनलॉक करने के लिए बढ़िया बॉटल होल्डर्स वगैरह। ये पोर्शन जो है वो आपको, ये जो इतना पोर्शन आप देख रहे हो, ये लेदरेटेड यानी सॉफ्ट टच के साथ मिलता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस तरीके से मेटल के साथ आपको स्कफ प्लेट ज़रूर दी गई हैं, लेकिन इस पर क्रेटा या कोई नाइट या कोई किंग इस तरीके से कुछ मेंशन नहीं किया गया। अब यहाँ पर आप चेक करोगे तो बढ़िया स्पेस आपको दोनों पेडल के पास मिलता है, प्रॉपर फुटरेस्ट आपके पास यहाँ पर है, इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन, आइडल स्टॉप एंड गो के लिए, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स के लिए, इलेक्ट्रिक हेडलाइट लेवलर और ये ट्रैक्शन के लिए। ये मैग्नेटिक टाइप का पैड वो आपको यहाँ पर मिल ही जाएगा। अब आइए आप कैबिन के अंदर और इग्निशन ऑन करते हैं, किस तरीके की एनिमेशंस वगैरह आपको यहाँ पर विजिबल होती हैं वो सब चीज़ें आप यहाँ से चेक कर पाओगे। सबसे पहली चीज़, बहुत ही स्टाइलिश लगता है क्लस्टर, पूरी तरीके से डिजिटल क्लस्टर है और लगभग 10.25 इंचेस का साइज़ है जो आपको यहाँ पर मिलता है। 10.25 इंचेस की डिस्प्ले है जो आपको यहाँ पर मिलती है, चाहे वो सामने आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करिए या फिर आप बात कर लीजिए सामने सिस्टम की। सिस्टम जो है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से आपको सारे फीचर्स वगैरह ऑफर करता है। इसके टच रिस्पॉन्सेज वगैरह जो है वो क्विक हैं और साथ में जो कलर्स वगैरह हैं, जो ब्राइटनेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आप यूज़ कर पाओगे, उसके लिए Hyundai आपको एक अडेप्टर प्रोवाइड करवाता है, वायरलेस चार्जर आएगा, सी टाइप का आपको यहाँ पर एक पोर्ट दिया गया, एक 12V का सॉकेट जो है वो आपको मिलेगा। ये जो आप पैनल देख रहे हो ये आपके AC का और ये आपके म्यूजिक सिस्टम के प्रॉपर कंट्रोल्स आपको मिलते हैं, जिन्हें आप स्विच कर सकते हो। यहाँ से टेम्परेचर अब डूल जोन आता है तो दोनों साइड के लिए आप कर पाओगे। यहाँ से अपना वॉल्यूम वगैरह और ब्लोअर की स्पीड वगैरह वो सब एडजस्ट कर सकते हो। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वो डेफिनेटली आएगा। उसके बाद अगर आप स्टीयरिंग व्हील की बात करो, पूरी तरीके से लेदर रैप्ड आपको मिलता है। यहाँ पैडल शिफ्टर्स वो आपको ज़रूर मिलेंगे। ये मल्टीमीडिया और टेलीफोनिक कंट्रोल्स हैं। इधर आपको क्रूज कंट्रोल, अब ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आप जा रहे हो, एडास ले रहे हो, तो यहाँ पर स्मार्ट क्रूज कंट्रोल, Hyundai इसे स्मार्ट कहता है, आप सिंपल भाषा में एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल समझ लो, वो आपको मिलेगा। बाकी रेन सेंसिंग वाइपर्स आते हैं तो वाइपर्स आपके ऑटो हैं, सेम ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स जो है वो भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। और यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो इस तरीके से टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक यानी हाइट एंड रीच आप दोनों चीज़ें यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील में एडजस्ट कर सकते हो। इस कंसोल की बात करूँ तो बहुत ही प्रीमियम लगता है। सबसे पहले तो ग्लॉसी है, ये आपके फ्रंट की जो वेंटिलेटेड सीट्स हैं उसके कंट्रोल्स आपको मिलते हैं। 360 डिग्री कैमरा की क्वालिटी वगैरह कैसी है वो आपको यहाँ से पता लग जाएगा, उसके लिए शॉर्टकट की यहाँ आपको दिया गया है। अब इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, ये ड्राइव और ट्रैक्शन के मोड्स। देखो सबसे पहली चीज़ तो अगर आप ड्राइव मोड पर स्विच होते हो ना तो एनिमेशंस चेंज होती हैं, आप सेपरेटली भी कर सकते हो इस सिस्टम से, लेकिन यहाँ से आप देखो ये आपका स्पोर्ट्स मोड है, ये इको मोड है और ये नॉर्मल मोड है। ट्रैक्शन में ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं होती, स्नो मड और सैंड, लेकिन उसकी एनिमेशंस वगैरह जो है वो एज इट इज़ सेम रहेंगी। लेकिन क्लस्टर बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड है, सारी चीज़ें आपको आराम से यहाँ पर पता लगती है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखोगे तो इस तरीके से कुछ एम्बियंट लाइट आपको मिलती है। अगेन यहाँ पर आपको ब्रास ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलता है, ग्लोबॉक्स जो कि कूल्ड रहने वाला है, और यहाँ आपकी जो गाड़ी की मैनुअल वगैरह, फर्स्ट एड, वो सारी चीज़ें रखने के बाद भी आप इसे ठीक ठाक इस्तेमाल कर पाओगे। इस तरीके से ऑटो डिमिंग IRVM आपको मिलता है। डैश कैम जिसकी मैं बात कर रहा था वो आपको यहाँ प्लेस मिलता है, और ऊपर सनग्लास होल्डर जो कि बढ़िया रबराइज मटेरियल के साथ आपको ऑफर किया जाता है। कैबिन की लाइट्स प्रॉपर LED के साथ हैं और इसका थ्रो वगैरह भी काफ़ी अच्छा है, तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी आपको पैनोरामिक सनरूफ वो ज़रूर मिलता है, लेकिन मैं इसे ऑपरेट नहीं करूँगा क्योंकि ऊपर जो है वो प्रोटेक्शन फिल्म लगी हुई है। फिलहाल वाइजर जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टडी है, बढ़िया है, और वैनिटी मिरर जो है वो आपको इस तरीके से मिलता है, लेकिन यहाँ पर कोई सेपरेट लाइट जो है वो नहीं दी गई, आपको इससे ही काम चलाना होगा। और ड्राइवर साइड में इस तरीके से टिकट होल्डर है जो कि आपको फिलहाल यहाँ पर मिल जाएगा। ये सब बात हो गई। बाकी रूफ के ऊपर फोल्डेबल ग्रैब हैंडल जरूर है। सीट बेल्ट की हाइट जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हो। 6 एयरबैग इसके बेस वेरिएंट से स्टैंडर्ड आते हैं। चलिए हम एक बार ज़रा इग्निशन यहाँ से ऑफ कर देते हैं और आपको मैं पहले सेकंड रो चेक कराता हूँ। यहाँ पर आप आओगे तो सबसे पहली चीज़ तो ये देखो, शेड्स जो है वो आपको यहाँ पर इस तरीके से मिल जाते हैं जो कि काफ़ी बढ़िया हो गए। पावर विंडो के बटन के ऊपर प्रॉपर मार्किंग करी गई है। ये फिनिश वगैरह काफ़ी ज़्यादा फाइन क्वालिटी की आपको फील होती है। पैनल के साथ जिस तरीके की फिटिंग है वही इस कार को और प्रीमियम बनाती है। बाकी अगेन स्पीकर के ऊपर ब्रॉस की ब्रांडिंग वो आपको ज़रूर दिख जाती है। यहाँ चेक करोगे तो इस तरीके से हेडरेस्ट क्वेश्चन आपको मिलते हैं। 2 हेडरेस्ट हैं, दोनों आपको यहाँ पर एडजस्टेबल मिल जाते हैं। 60 और 40 का स्प्लिट जो है वो आपको मिलेगा। ये इसका 1 वे रिक्लाइन है। आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहिए
तो आप इसको थोड़ा सा और पीछे यानी टू वे रिक्लाइन में आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। लेदरेटेड सीट्स हैं, क्वालिटी वगैरह एकदम फाइन है। आर्मरेस्ट आपको मिलता है, 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट्स वगैरह जो है वो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें मिलती हैं। इधर चेक करो, क्योंकि ये किंग एडिशन है तो आपको इस तरीके से ट्रे मिलती है, यहाँ पर स्पेस दिया गया प्रॉपर अपने IT डिवाइसेस को यूज़ करने, जैसे आपने अल्काजार में देखा एग्जैक्टली वैसा। वायरलेस चार्जर भी आपको यहाँ मिलेगा, 2 C टाइप के पोर्ट्स भी आपको मिलेंगे, AC वेंट्स जो है वो आपको मिलेंगे। बाकी ये रूफटॉप के ऊपर LED में ही लाइट्स जो है वो आपको यहाँ पर ऑफर की जाती हैं और इस तरीके से आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हो। चलिए, हो गई ये सब बातें। अब बात आती है जरा इंजन की। तो हुड खोलते हैं सबसे पहले कार का। ये इसका 1.5 लीटर पेट्रोल है, नेचुरल एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर इंजन है, काफ़ी ज़्यादा रिफाइन है, रिलायबल है और ये है IVT ट्रांसमिशन के साथ। अब IVT मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये CVT ट्रांसमिशन का ही एक एडवांस वर्जन है, जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको फ्यूल इकोनॉमी भी डिलीवर करता है और आपकी ड्राइविंग को और ज़्यादा स्मूथ और बेटर बनाता है। तो इसके मैं पावर फिगर्स की बात करूँ तो ये लगभग आपके लिए 147 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जो है वो बनाता है और 113 bhp के आसपास की पावर जो है वो डिलीवर करता है। चलिए क्लोज करते हैं यहाँ से और यहाँ से ज़रा एक बार आप चेकआउट कर लीजिए Hyundai Creta 2025। ये इसका नाइट एडिशन के साथ गाड़ी वैसे भी बहुत अच्छा आपको लुक ऑफर करती है, प्लस ये किंग एडिशन है तो किंग के साथ जो भी एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड ऑन किए गए थे वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं। तो टेक्निकली ये कार का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। लिमिटेड एडिशन एक इसमें और है जिसमें कुछ एसेसरीज़ आपको मिल जाती हैं सिर्फ, बाकी यही टॉप आपको मिलेगा जो कि काफ़ी बढ़िया और फीचर लोडेड हो चुका है। आपको गाड़ी कैसी लगती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। स्पेशली आपको क्रेटा ब्लैक कलर के साथ कैसी लगती है वो भी आप मुझे ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।